आप कम से कम कोट एप्रन तो पहनो आप यार, दिखे कम से कम ये गवार जो है ये डॉक्टर है। मैं गया जी, वहां कोई बैठे थे दो चार लोग, एक तरफ डॉक्टर्स कुछ बैठे थे, एप्रन उनको भी नहीं था, लेकिन खैर उनके सामने ज्यादा लोग मैंने देखे, मैंने यही समझा कि ये डॉक्टर होगा। तानाशाही कर रहे हैं ये लोग, और इन्होंने अभी तक सही तरीके से लोगों का, आवाम का फेस नहीं देखा है, मुंह नहीं देखा है। जिस दिन देख लेंगे नौकरियां छोड़ देंगे, घरों में बैठ जाएंगे नालायक लोग। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर महराज मलिक, जीएमसी डोडा, डॉक्टर्स, मीडिया, ये सारी चीजें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। मैं थोड़ी सी वजाहत करके आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा और उनको दो पार्ट्स में हम तकसीम करेंगे। एक पार्ट तो यह है कि जीएमसी डोडा की हालात क्या है, वहां के जो डॉक्टर हैं, स्टाफ है, उन्हें क्या करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं बात समझ रहे हैं, आखिर क्या हुआ है, उनको मसला क्या है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जीएमसी डोडा में एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करने की जरूरत है, या हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनाब हमारे डोडा के दो एमएलए हैं, डोडा वेस्ट शक्तिराज परिहार, डोडा ईस्ट महराजुद्दीन मलिक, दो एमएलए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके भी कुछ काम है वो आप कीजिए, और जहां इनको डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको सुधारने का जो मसला है उसको देख ले, एक्शन लीजिए ना उस पर। मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं 2-3 दिन पहले जीएमसी डोडा गया, मेरे बच्चे को थोड़ी सी चोट आई। मैं खुद ही अपनी बात आपको बता रहा हूं। जीएमसी डोडा में जो मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, मेरे बच्चे को चोट लगी, ब्लड नहीं रुक रहा था, उसको प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स ने बार बार बताया है कि इसको जब भी कट पड़े, कहीं ज्यादा चोट आए तो इसको खतरा है कि ब्लड नहीं रुकेगा, उसके लिए आपको एहतियात करनी होगी। बहरहाल बच्चे हैं, लग गया कट, चोट आ गई उसको। अच्छा, मैंने वो यहां से उठा के जीएमसी डोडा लिया और मैंने एक पोस्ट भी चढ़ाया था वहां से, आप मेरे फेसबुक का पेज देख सकते हैं। मैंने कहा था कि ये जीएमसी डोडा बराए नाम है, ये सिर्फ नाम की जीएमसी है जनाब, काम यहां कुछ भी नहीं चल रहा है, जीरो। सिर्फ आप पट्टी करेंगे, टांका देंगे, छोटा मोटा ऑपरेशन करेंगे, उस चीज के लिए जीएमसी नहीं होती है, और ये जीएमसी सिर्फ वही चीज फंक्शन कर रही है इस वक्त। सबसे पहले मैं जब गेट में इंटर हुआ, बदकिस्मती यह थी, आप तमाशा देख लेते जीएमसी डोडा में जो तमाशा होना था, लेकिन बदकिस्मती यह थी कि मैं अकेला था और सबसे पहला प्रेफरेंस जो मेरा था वो अपने बच्चे को देखना था, उसका खून रुकवाना था, जो ब्लड उसको बह रहा था वो रुकवाना था। और मैं इमरजेंसी में जाता हूं जनाब, इमरजेंसी में कुछ नौजवान बैठे हैं जी, मुझे ये पता नहीं वो डॉक्टर है, सही तो कह रहा है महराज मलिक, इसीलिए तो कह रहा है यार, आप कम से कम कोट एप्रन तो पहनो आप यार, दिखे कम से कम ये गवार जो है ये डॉक्टर है, ये तो पता चलना चाहिए ना कि आप कौन लोग हैं। मैं गया जी, वहां कोई बैठे थे दो चार लोग, एक तरफ डॉक्टर्स कुछ बैठे थे, एप्रन उनको भी नहीं था, लेकिन खैर उनके सामने ज्यादा लोग मैंने देखे, मैंने यही समझा कि ये डॉक्टर होगा। एक तरफ 2-3 नौजवान और बैठे थे, उनके सामने कोई पेशेंट नहीं था। मैं उनके पास चला गया, मैंने कहा वो बिजी है, मैं इनसे पूछ लूं। मैंने कहा जी बच्चे को चोट लगी है, ब्लड नहीं रुक रहा है, आप मेरी कोई हेल्प करें। तो उन्होंने कहा कहां है बच्चा, देखा जी, अच्छा यहां लगी है, नहीं हम आपकी हेल्प नहीं करते, आप पेड्रियाटिक में जाओ। मैं वहां से दौड़ के पेड्रियाटिक में गया, मेरे साथ कुछ और दोस्त भी थे, साथी भी थे, मेरे कजिन्स थे, लेकिन जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचते तब तक मैंने चुप थोड़ी बैठना था। अच्छा, मैं पेड्रियाटिक में गया, वहां से कहा नहीं आप पहले इमरजेंसी में जाओ जी, वहां डॉक्टर सर्जन चेक करेगा। वहां से मुझे फिर वापस आना वहां पड़ा। वहां जब मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार आप इंसान हो, क्या हो आप, अगर आपका काम नहीं है आप उठ के हेल्प तो कर सकते हो ना मेरी, कि ये किसका काम है, मैंने बच्चा किसके पास देना। और मेरा पहला अटेम्प्ट यही था, मेरा पहली प्रायोरिटी यही थी कि मैं बच्चे को खून रुकवाऊं। और वो कुर्सी पर बैठकर जनाब वो अपनी जीन्स लगा के, अपनी टी शर्ट लगा के, नहीं यहां नहीं होगा, वहां होगा, वहां नहीं होगा, यहां होगा। यार आप इंसान हो कि गधे हो आप, इसीलिए तो बोलता है आपको ये महराज मलिक। और मैं चाहूंगा कि वो नौजवान जिसका सामना मुझे वहां हुआ है, मुझे अल्लाह की कसम अपनी परेशानी थी, अपने बच्चे की परेशानी थी उस वक्त, वरना मैं उसको वही थप्पड़ मार देता, बीच हॉस्पिटल में कैमरा ऑन करके उसको थप्पड़ मारता, और वो याद रखता कि मैं कौन हूं, क्या हूं, क्यों आया। और ये मैं गुस्सा इसलिए दिखा रहा हूं आपको यहां कि जब आपके बच्चे के साथ ऐसा होगा, आपके घरवाले के साथ ऐसी प्रॉब्लम होगी ना कभी, तो आप समझ पाएंगे कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं। लेकिन मैं दुआ करता हूं कि वह नौजवान जो वहां डॉक्टर है, क्या है, वो एक बार फिर मुझे मिले और उसका और मेरा सामना हो, तब मैं आपको सारी तस्वीर दिखाऊंगा।
फिर मैं सर्जन के पास गया, उसने किसी और के पास भेजा, फिर मैं पेडियाट्रिक में गया, वहां से इमरजेंसी में लाया गया मुझे, फिर वहां इंजेक्शन दिए गए जनाब, लेकिन ब्लड नहीं रुका। खैर वो नहीं रुकना था उनसे, क्योंकि हमारी जीएमसी ही वैसी है, वहां मशीनरीज नहीं है, वहां दवाइयां नहीं है, वहां ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है, वो साजो सामान नहीं है कि जिससे आप बड़ी बड़ी चीजें जो है वो कर सके। ऐसे डिपार्टमेंट्स अलग अलग होने चाहिए जीएमसी में, वो चीजें नहीं है वहां पर। ये बदकिस्मती है बहुत ज्यादा। लेकिन पहला पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूं कि जनाब यहाँ के डॉक्टर्स का जो ट्रीट होता है वो अच्छा नहीं है, बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो हेल्पफुल नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूं। और यहां से जब मुझे रेफर मिला, मैंने खुद रेफर लिया, और वो हमारे दांत, वो ईएनटी वाला एक डॉक्टर है, उसका नाम है जमशीद, नौजवान है वो, उसने मुझे कहा कि भाई साहब बेहतर ये रहेगा आप यहां से जम्मू चले जाएं, हम आपको रेफर देते हैं, आप जम्मू चले जाओ, आपको सबसे पहले अपने बच्चे का ब्लड रोकना है, क्योंकि हमारे पास वो साजो सामान नहीं है, हम इसका नहीं कर सकते हैं, ये हमारी बदकिस्मती है कि नहीं कर सकते हैं। वो मुझे बड़े हम्बल लगे, उन्होंने मुझे वहां से बोला कि आप निकल जाओ, जम्मू चले जाओ। ईएनटी के डॉक्टर जमशीद ने जो मुझे बात कही वो मैं आपको बताना चाहूंगा, और यही बात मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को बताना चाहता हूं। वो ये है कि हमारे पास जीएमसी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। अब ब्लड रोकने के लिए सबसे पहले था कि हेमेटोलॉजिस्ट होना चाहिए था, जो ब्लड की सारी बीमारियों को देखता है, जो ब्लड के रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को देखता है, यहां तक कि कैंसर तक, वो सारी चीजें जो है हेमेटोलॉजिस्ट देखता है, और हमारे पास वो डिपार्टमेंट ही नहीं है। मैंने कहा ना आपको, सिर्फ पट्टी फर्स्ट एड वाला यहां पर सिस्टम है जनाब, नाम जीएमसी है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट एड होता है। और मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले आपको कि वो डिपार्टमेंट्स लाना यहां बहुत जरूरी है। यहां हर डिपार्टमेंट के रिलेटेड डॉक्टर होने चाहिए, ताकि हमारे लोगों को, आप मुझे कहिए ना कि अगर वो मेरे बच्चे के साथ ऐसा ट्रीट कर रहे हैं, ये बिहेवियर मेरे साथ हो रहा है, ये तो मैं परेशानी में था, मैं वहां चीखा चिल्लाया नहीं, क्योंकि मुझे उतनी फुर्सत नहीं थी। आम लोगों के साथ और गरीब बेजुबान लोगों के साथ इस जीएमसी में क्या होता है वो तो आपके सामने है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं। और मैं आपको बताऊं कि जब मैं जम्मू पहुंचा, सुनिए, तो जम्मू पहुंचते ही जब मैं पेडियाट्रिक इमरजेंसी में दाखिल हुआ, पेडियाट्रिक इमरजेंसी में जब मैं दाखिल हुआ, अतुल शर्मा है कोई 3rd ईयर को लेकर वहां जो डॉक्टर है, उन्होंने जब मुझे देखा, उन्होंने अपना जो जूनियर था सबसे पहले उसे कहा कि आप उठो कुर्सी से, उसे चेयर से उठाया इमरजेंसी रूम से, और मेरे साथ भेजा ईएनटी में। अंदाजा करें आप, ये मैं जम्मू की बात बता रहा हूं जनाब। वो डॉक्टर पूरा मेरे साथ चला, खुद मुझे चलाया कि आप ईएनटी यहां है, यहां काम करो, खुद डॉक्टर से बात की, वहां से खुद मेरे साथ वापस ईएनटी में आया, वहां से मुझे दवाइयां, मतलब जो भी काम उन्होंने किया, मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला। अंदाजा करें आप। और रात को 1 बजे ब्लड रोकने में वो कामयाब हो गए मेरे बच्चे का। और आप कहते हैं कि जीएमसी डोडा में कुछ नहीं हो रहा है, तानाशाही कर रहे हैं ये लोग, और इन्होंने अभी तक सही तरीके से लोगों का, आवाम का फेस नहीं देखा है, मुंह नहीं देखा है। जिस दिन देख लेंगे नौकरियां छोड़ देंगे, घरों में बैठ जाएंगे नालायक लोग। जो भी, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो भी लोग, आपकी ड्यूटी है यार, आपका काम है, आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में दिखेंगे, आपको एप्रन होना चाहिए, कोट होना चाहिए, तब आप दिखेंगे आप डॉक्टर हैं। वरना हमें क्या पता आप कौन लोग हैं, आप हमें ठग रहे हैं। शफा खाना है, जबा खाना थोड़ी है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, अब मैं आऊंगा दूसरे पॉइंट पर, वो है हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमएलए डोडा वेस्ट हो, एमएलए डोडा ईस्ट हो, दोनों एमएलए को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जनाब आप पहला प्रेफरेंस ये दीजिए, प्रायोरिटी ये लीजिए आप कि हमारी जीएमसी बने। बस यहां से गरीब लोगों को जम्मू न जाना पड़े, कश्मीर न जाना पड़े। यहां से आपको थोड़ी सी चीज के लिए भी हजारों रुपए खर्च करने के लिए जाना कहां है? जीएमसी जम्मू। यार वो भी जीएमसी है, ये भी जीएमसी है, इस चीज पर आप फोकस दीजिए। और मैं देखता हूं कि जनाब हमारे जो एमपी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह 2 बार एमपी रह चुके हैं, और मुझे नहीं लगता जीएमसी डोडा में कभी आए होंगे। उनको इसका फर्क नहीं पड़ता। उनका जब कोई बीमार होगा वो दिल्ली में है, एम्स में है, या आउट ऑफ कंट्री भी जा सकते हैं। यार यहां गरीब लोग हैं, गरीब लोगों का आप वोट लेते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि आप सबसे पहले जीएमसी डोडा को देखिए। यहां के हालात बहुत खराब हैं। यहां डॉक्टर सिर्फ अपनी हीरोपंथी दिखाने आते हैं, अपनी दादागिरी दिखाने आते हैं, अपनी जीन्स पैंट डाल के पता नहीं क्या किसको इंप्रेस करना चाहते हैं वो।
शेम होनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन शेमलेस डॉक्टर्स को जो आज भी एप्रन नहीं पहनते हैं, जिनको कोट नहीं होता, जो समझते नहीं है कि ये जिम्मेदारी है हमारे कांधों पर, इसलिए हमें बनाया गया है डॉक्टर, इसलिए हम डॉक्टर हैं। इंसानियत तो होनी चाहिए यार, आपको आपका जमीर तो जिंदा होना चाहिए। लेकिन आखिर में कहूंगा, डिप्टी कमिश्नर डोडा से मैं कहूंगा कि यहां अपने महाजन साहब थे पीछे, जो डीसी साहब थे, उन्होंने इनको जब टाइट करके रखा था ना, ये सारे फिर उसके खिलाफ बोल रहे थे। टाइट करके रखा था, मुझे हाजिरी दीजिए, और अद्भुत में दिखाया था उन्होंने करके। जनाब, डॉक्टर्स मजबूर हो जाते थे। आप उस तरीके का कोई कानून इनको बताइए, और जो डॉक्टर नहीं पहनता है एप्रन, कोट नहीं पहनता है, प्रॉपर तरीके से नहीं रहता है, उसे घर भेज दीजिए ना। जरूरत क्या है उस डॉक्टर की हमें? यहां इलाज तो वैसे भी नहीं होता, तो यहां उसकी शक्ल हमने देखनी है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, डीसी डोडा थोड़ा एक्टिव रहे, वहां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत एक्टिव हैं आप हमारे डिस्ट्रिक्ट में, और जो चेंजेस आप ला रहे हैं उनके लिए आपको मुबारकबाद है। लेकिन हमारे जीएमसी का ख्याल कीजिए, यहां हमारे गरीब लोग परेशान होते हैं, गरीब लोग, दिहाड़ीदार लोग, अल्लाह की कसम कर्जा उठाकर जम्मू जाते हैं। ये मैं फील कर रहा हूं, खुद बता रहा हूं आपको। और दूसरी बात, जो हमारे एमएलए हैं, इनसे कहूंगा, लड़िए हुकूमत से इस बात के लिए, और इस जीएमसी को चमकाइए, यहां के लोगों को चमकाइए। यही शान है आपकी, यही नाक है आपकी और हमारी।